यहाँ पर देने की कोशिश। बहरहाल फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि टेंडर्स को कैंसिल किया गया है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रायपुर से खबर है जहां भूपेश बघेल ने मुकेश के परिवार के लिए नौकरी मांगी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की गई है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया, उन्होंने नौकरी की मांग की है। बता दें कि भ्रष्टाचार की खबर दिखाने पर हुई थी चंद्राकर की हत्या, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुकेश के परिवार के लिए नौकरी मांगी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग करते हुए नजर आए। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ये भी उन्होंने पोस्ट में लिखा है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में एक्स हैंडल पर पोस्ट करके मुकेश चंद्राकर के परिवार के लिए नौकरी की मांग की और साथ ही साथ आर्थिक सहायता की भी मांग की है और साथ ही साथ कहा कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। और जुल्फिकार हमारे सहयोगी बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है और अब यहां पर पूर्व सीएम की तरफ से पोस्ट किया गया। बिल्कुल। इस तरीके की जब भी घटनाएं होती हैं तो उसको अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से अपने अपने बयान आते हैं और अक्सर यही होता है कि विपक्ष की तरफ से कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की है कि मुकेश चंद्राकर के परिजन को आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि अभी अगर देखें तो सीधे तौर से उनके एक भाई हैं योगेश चंद्राकर, उनकी पत्नी है और उसके बच्चे हैं। हालांकि मुकेश चंद्राकर की शादी नहीं हुई थी, उनकी माता जी का पहले ही देहांत हो चुका था, पिताजी का भी। तो इस स्थिति में उनके भाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने सोशल साइट फेसबुक में लिखा है और एक्स पे लिखा और मांग की है कि सरकार को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और उनके परिजन को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। तो ये सामान्य जो है बातें होती हैं जो विपक्ष के लोगों के द्वारा उठाई जाती हैं, लेकिन जिसका हम समर्थन भी करते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी घटनाएं होती हैं तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करना चाहिए और ये जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से यहाँ पर एक्शन तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक संवेदनशीलता भी यहाँ पर भाव रखने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है और अन्य पत्रकार साथी भी यही कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं कि जो मुकेश चंद्राकर के परिवार हैं उनमें किसी को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ आर्थिक सहायता की जाए। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। सुकमा से खबर है जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। कोंटा गोला पल्ली मार्ग पर 10 किलो का आईईडी बरामद किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बम लगाया था। जवानों ने मौके पर ही आईईडी को ब्लास्ट कर नष्ट किया है। एसपी किरण चौहान ने पुष्टि की है। तो बड़ी खबर, सुकमा में नक्सलियों की साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। दरअसल नक्सलियों ने खूनी साजिश रचने और जवानों को टारगेट करने के लिए कोंटा गोला पल्ली मार्ग पर 10 किलो का आईईडी बम लगा रखा था, जिससे जवानों ने बरामद कर नष्ट किया है और इस बात की पुष्टि एसपी किरण चौहान ने की है। बताते चले कि बीते दिन भी दंतेवाड़ा के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जहां पर 9 जवान शहीद हुए। तो वहीं अब एक बार फिर नक्सलियों की ये नाकाम साजिश। तो आप ये एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर नक्सलियों की साजिश को नाकाम सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। आईईडी नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए इस आईईडी को डिफ्यूज किया। धमाके की यह तस्वीर देखिए। बीते दिन एक बड़ा नक्सली हमला देखने को मिला था, जहां पर 9 जवान शहीद हुए और अभी उस गम से उभरा भी नहीं है कोई। और यहां पर नक्सलियों ने नई साजिश रची। हालांकि यहां पर बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली और सुरक्षा बलों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। माओवादियों की साजिश को नाकाम किया और आईईडी बम जो लगाया गया था सुरक्षा बलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उसे डिफ्यूज किया गया है। सबसे पहले तस्वीरें एनडीटीवी पर।
बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर के गोरमी में लगाए गए नेत्र शिविर में 9 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी जाने की खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसकी खबर का बड़ा असर हुआ। सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट आने के बाद संयुक्त समाज सेवी संस्था कालरा हॉस्पिटल को एमओयू रद्द कर दिया है और वहीं हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निरस्त करने के लिए 1 महीने का नोटिस भी दिया गया। मामला ऐसा था कि काला हॉस्पिटल द्वारा कैंप लगाया था भिंड जिले के गोरमी तहसील में, गांव में किसी में। तो उसमें क्या है, विदाउट परमिशन इन लोगों ने भिंड से भी कोई परमिशन ली और ग्वालियर में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी परमिशन नहीं लगी, आंखों का एक कैंप लगाया था, जिसके पश्चात काला हॉस्पिटल में लोगों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि 6 लोगों की आंखों की रोशनी गई है। और इसके लिए भोपाल से टीम गठित हुई थी, जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे और कुछ एक चिकित्सक जो कि मुरैना के थे, एक मेडिकल कॉलेज के थे। इनके द्वारा जांच समिति ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें 6 लोगों की ऑपरेशन के बाद आंख की रोशनी में चली गई, ये पाया गया है।